2022 में एक मामला दर्ज होता है एयरपोर्ट थाने में और पुलिस को चक्कर आने लगती है। क्यों? तो एक युवक पहुंचता है और मामला दर्ज कराता है कि मेरी पत्नी लापता है। उसके बाद पुलिस ढूंढना शुरू कर देती है। अनुसंधान गलत जा रही थी। 1.5 साल बीत गया। धीरे धीरे समय बीतता गया तो लड़की के पिता ने मामले को दर्ज कराया हत्या के आरोप लगाकर। पुलिस लड़के को उठाती है। ये छोटा मामला नहीं है, इस बड़े मामले में नार्को टेस्ट भी कराया गया, डीएनए टेस्ट भी कराई गई, पहचान हुई और 1.5 साल बाद एक बड़ा खुलासा होता है कि पति ने ही अपनी पत्नी को मौत का घाट उतार दिया और एक जाल बिछाया, एक षड्यंत्र किया जिसके तहत वो फंस न सके। महज अपने घर से 500 मीटर दूरी पर चाय पीने जाता है, फिर गाड़ी धुलवाता है, फिर घर में आकर सो जाता है। जिस कमरे में घटना को अंजाम दिया गया उस कमरे में युवक सोता नहीं था। मासूम बच्चे अपनी माँ को खोजते रहा, लेकिन उसे क्या पता था कि माँ चल बसी। मामला परत दर परत जब खुलता है तो प्रेम प्रसंग का एंगल लेता है। न्यूज़ पेपर आपको बता रही है कि प्रेम प्रसंग का एंगल लेने के बाद किस तरीके से युवक षड्यंत्र रचता है और अपनी पत्नी को मौत का घाट उतार देता है, जिसके बाद पुलिस परत दर परत खोलते हुए बड़ा खुलासा किया। इस बड़े खुलासे में क्या कुछ कहना है पुलिस अधिकारियों का, जरा सुनिए। मिली है 1 साल के बाद आपने गहन अनुसंधान के बाद एक केस सुलझाया है, क्या कुछ पूरा मामला था? मामला था ये, एक तरह समझिए कि ऑनर किलिंग का ही है। इसमें पहले इसके द्वारा केस किया गया था कि मेरी पत्नी भाग गई है, उसमें आकर थाना में केस करवाए थे। बाद में अनुसंधान के क्रम में सर्कमस्टांशियल एविडेंस, परिस्थितिक जन्य साक्ष्य कहते हैं जिसको, इनका देखा गया कि घटना के पहले इनका प्रिपरेशन और घटना के बाद की इनका गतिविधि और मिलाया गया। तब उसके बाद वो CDR भी देखा गया, उसके तब जाकर इनका नार्को टेस्ट कराया गया। नार्को टेस्ट में इनका और एक इनके दोस्त, इसमें अनुसंधान में आया कि इनकी वाइफ के साथ इनका दोस्त का कुछ दोस्ती था, जिसके कारण से इन लोगों में नाराज़गी था। ये मारपीट भी किया तो उसका फोटोग्राफ भी है अपनी पत्नी के साथ। तो अनुसंधान में जो परिस्थितिक जन्य साक्ष्य आया उसके बाद तब हम लोगों ने उसे नार्को टेस्ट कराया। तो नार्को टेस्ट में तो कुछ नहीं क्लियर हुआ, तो हम लोगों ने DNA के लिए FSL टीम को बुलवाया कहीं कुछ साक्ष्य के लिए। FSL टीम आई तो इनके घर से चौकी की जो पलंग है जिसमें लड़की सोती थी, जिसमें उसके नीचे से ईंटा में से कुछ ब्लड का सैंपल आया और बेड जिस पर सोती थी उसमें ब्लड का सैंपल आया। 1 साल के बाद? हाँ, 1-1.5 साल के बाद, क्योंकि घटना मेरे थाना में आने के पहले की थी। तो उस ब्लड में हम लोग क्वेरी किया जब FSL भेजा कि क्या यह माहवारी का ब्लड है, तो वो क्लियर कर दिया कि नहीं, माहवारी का ब्लड नहीं है, ये हत्या का शरीर का कहीं ब्लड है। तो उसमें तो ब्लड का हम लोगों ने उसके उस लड़की के माँ बाप से मैच कराया, उसका ब्लड लेकर DNA मैच कराया तो वो मैच कर गया है। इसके संबंध में इनके पास कोई जवाब नहीं है केस पर। इसने क्या कंप्लेन किया था? इसने क्या था कि आपने मेरी पत्नी भाग गई है। इसने स्वीकारा, क्या चीज का घटना को स्वीकारा किया। इसने कब ये मामला दर्ज करवाया था एयरपोर्ट थाने में कि इसकी पत्नी भाग गई है? ये तो 6 दिन के बाद गए थे। ये 22वां 6 दिन के बाद ये आए थे उसमें, तो थाना में कि मेरी पत्नी भाग गई। और उसके बाद लड़की के परिजन भी पहुंचे थे? उसके फादर पहुंचे थे केस करने के लिए। तब तक इनका केस FIR हो गया था। तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन ने कि एक केस हो गया वही सेम मैटर में, तो फिर दूसरा केस, तो उसको उनके आवेदन को अमलगेट कर दिया गया था। इसमें पत्नी के गुम होने का आवेदन देकर इन्होंने अपनी पत्नी का हत्या कर दिया। ये हत्या के लिए तो शुरू में कुछ नहीं था, पर सर्कल जो हम लोग जांच आया, अनुसंधान हुआ, वैज्ञानिक अनुसंधान हुआ।